जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम मनीषा है और मैं झारखंड में रहती हूँ। आज मंगलवार सुबह के समय मैं गुरु महाराज जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, आज चैत्र नवरात्रि का तीस पूजा भी है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं ना कि मंगल को सत्संग शेयर करने से जीवन के सारे अमंगल खत्म हो जाते हैं। तो अभी मैं भी गुरु जी का कुछ दिन पहले का ये मेरा सत्संग है। संगत जी, गुरु जी के मंत्रों के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। पूजा आंटी, संगत जी, मुझसे सत्संग शेयर करने में अगर कोई भूल हो तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ करे। तो संगत जी, कुछ दिन पहले की बात है, मैं सोकर सुबह जब उठी तो उठकर मैं छत पर कुछ बेडशीट थे, वो मैं डालने के लिए चली गई उठते के साथ छत पर, और मैंने उसे डाला भी। जैसे ही मैंने बेडशीट को अपने टंगनी पे डाला तो अचानक से ना मेरे गले का मंगलसूत्र टूट कर संगत जी नीचे गिरा। तो मैंने देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कैसे टूट गया और कब टूट गया, मुझे पता भी नहीं चला। संगत जी, जब मैंने उसे उठाया तो उसमें लॉकेट मेरा था ही नहीं गोल्ड का। तो अब मुझे लगा कि जब अभी ये टूटा, इस समय गिरा है तो यहीं पे होना चाहिए। मैं पूरा छत पे, सीढ़ी पे, जहाँ जहाँ से मैं चल के आई थी, नीचे से ऊपर सब जगह मैंने ढूंढा। संगत जी, मुझे कहीं भी लॉकेट नहीं मिला। मोती के दाने तो मिले छत पे मुझे बहुत सारे टूटे हुए, लेकिन वो नहीं मिला। मैंने अपने कपड़े वगैरह को भी झाड़ा कि हो सकता है कपड़े में ही हो, लेकिन नहीं मिला। तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि मेरा कहाँ चला गया लॉकेट, गोल्ड का था। और कुछ दिन से पहले गुरु महाराज जी ने मुझे एक सत्संग भी सुनाया था कि अपने गोल्ड को अच्छे से रख, उसके खोने का डर है, और ये सत्संग सुनिए तो कष्ट कट जाएगा। तो मैंने सुना था संगत जी वो सत्संग। और फिर उसके बाद संगत जी, जब मैं पूरा नीचे आई, घर पे आई, सब जगह मैंने ढूंढा। मैंने गुरु महाराज जी से अरदास की, गुरु जी के स्वरूप के सामने, कि गुरु महाराज, मेरा लॉकेट पता नहीं कहाँ गिर गया, टूट कर नहीं मिल रहा है। मैं पूरा ढूंढी, गुरु जी प्लीज आप उसे जहाँ कहीं भी है वो मुझे दिख जाए गुरु जी, और मुझे मिल जाए। वो मेरा गोल्ड का लॉकेट है। संगत जी, आप तो जानते हो कि गोल्ड कितना महंगा होता जा रहा है, और इस तरह खो जाना गोल्ड का अच्छा भी नहीं, शुभ भी नहीं माना जाता। तो फिर मैंने बहुत ढूंढा। मैंने पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगाया, सारा जहाँ पे डस्टबिन वगैरह सबको चेक किया, कहीं भी मुझे लॉकेट नहीं मिला। संगत जी, मैंने कहा कि पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे। तो इन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं चला? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि वो पीछे मंगलसूत्र मेरा ज्वाइंट ही था, वो लगाने वाला लॉक लगा हुआ था, वो लॉकेट के बीच से ही टूट के गिरा था, जो कि शायद मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ संगत जी। क्योंकि जब भी मेरा मंगलसूत्र अगर कभी टूटता भी है तो वो पीछे से लॉक टूट के गिरता है, लॉकेट उसमें ही रहता है। लेकिन ये लॉकेट इस तरह से बीच से टूट के गिरना मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बहुत अरदास की कि गुरुजी मिल जाए, और उसके बाद पूरे घर ढूंढने के बाद मुझे नहीं मिला संगत जी। तो बड़ा बेटा तो स्कूल चला गया था, और छोटी बेटे को संगत जी मैंने ना, वो सोया हुआ ही था बेड पे।
तो वो बहुत लेट से सोता है और लेट से उठता है। तो जब 10 बजे तो वो उठा तो फिर मैं मच्छरदानी वगैरह मैंने खोला, और उसके बाद जब मैंने जैसे ही मैंने तकिया, मैं उसे साइड में तकिया दे के सुलाती हूँ संगत जी, मैंने जब तकिया को उठाया तो मेरा लॉकेट संगत जी मेरे तकिए के नीचे ही था, जहाँ पे मैंने अपने बच्चे को तकिया दिया था साइड में। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा कि मेरा लॉकेट मिल गया गुरुजी, मिल गया। मैं उसी समय गुरुजी के स्वरूप के सामने जाकर बोली कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे मेरा लॉकेट जो नहीं मिल रहा था वो आपने मुझे वापस यानी कि खोज के दिलवा दिया। गुरुजी इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे तो लग रहा था कि अब नहीं मिलेगा, मैंने पूरा ढूंढ लिया, पूरे घर को मैंने ये कर लिया, लेकिन देखिए कैसे गुरु महाराज जी ने मुझे मेरा लॉकेट वापस दिला दिया संगत जी। वो एकदम बिल्कुल तकिए के नीचे रखा हुआ था। तो फिर मैंने उसे उठाया, रखा और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। तो गुरुजी हमारी हर छोटी से छोटी अरदास को सुन लेते हैं संगत जी। मैंने एक दिन, और मैं ये भी कहूँगी संगत जी कि बहुत सारी संगत आंटी जो कि सत्संग अपना शेयर करती है यूट्यूब पे, वो बहुत बहुत लंबे होते हैं संगत जी। और आज के जीवन में, भाग दौड़ वाले जीवन में इतनी बिजी लाइफ है कि हर सत्संग को सुनना संभव नहीं हो पाता संगत जी। बहुत हद तक तो हम सुनते हैं, जितने भी घर के काम करते हैं करते हुए सत्संग ही सुनती हूँ। हाँ, फेसबुक के सत्संग मैं ज़्यादा सुनती हूँ इसलिए कि वो छोटे छोटे होते हैं संगत जी। आप 8-10 सत्संग सुन सकते हो, छोटे छोटे सत्संग, लेकिन यूट्यूब के एक सत्संग ही बहुत बड़े होते हैं संगत जी। तो नहीं संभव हो पाता कि हर सत्संग को सुन पाना। और एक दिन तो संगत जी मैं सत्संग सुन रही थी, मेरे हस्बैंड अंकल भी जब भी आते हैं तो मैं सत्संग सुनते रहती हूँ काम करते हुए। नहीं वो कुछ बोलते हैं मुझे, वो मेरी तरह तो नहीं जुड़े हैं गुरु जी महाराज से, लेकिन वो मुझे रोकते भी नहीं। तो एक संगत आंटी बहुत रो रो कर अपनी पूरी शुरू से जर्नी बता रही थी संगत जी। अब मेरे हस्बैंड इतना जोर से गुस्सा आए, वो मुझे बोलते हैं कि ये तुम क्या दिन भर सुनते रहती हो, रोना धोना, किसी का दुख तकलीफ। तो मैंने कहा नहीं, ये सत्संग है, इसे सुनने से गुरुजी महाराज कहते हैं कि कष्ट कटते हैं। तो बोलते हैं कि तुम मुझे ही कहती हो कि किसी का रोना धोना नहीं सुनना चाहिए, किसी का तकलीफ नहीं सुनना चाहिए, तो उसके बुरे कर्म हमारे पास चले आते, तो फिर तुम क्यों, ये जो तुम सुन रही हो क्या है, दूसरे का रोना धोना ही तो तुम सुनती हो। तो अब मैं क्या बोलूं संगत जी, मैं तो कुछ नहीं बोल पाई अपने हस्बैंड को, और मैंने उसी समय वो सत्संग बंद कर दिया संगत जी। और अब मैं जब भी मेरे हस्बैंड आते हैं ना तो मैं सत्संग नहीं सुनती घर में चलाकर संगत जी। हाँ, वो कहीं मार्केट जाते हैं या किसी काम से आते तो भले सुन लेती हूँ, लेकिन जब तक वो रहते हैं मैं सत्संग घर में चलाकर नहीं सुनती जैसे पहले सुनती थी संगत जी। तो मैं सभी संगत परिवार से भी यही कहना चाहूँगी कि जीवन में दुख और तकलीफ तो सबके जीवन में है। ऐसा कोई भी मनुष्य धरती पर नहीं है जिसे दुख और तकलीफ ना हो, चाहे कितनी भी सुख सुविधा हो संगत जी। तो आप जब भी अपना सत्संग शेयर करो तो आप पूरी जर्नी, आप ये भी सोचो कि सामने वाला हर व्यक्ति के पास समय नहीं है कि वो आपकी पूरी जर्नी को शुरू से सुन सके। आप अपने सत्संग को, जब आप गुरु जी से जुड़े, गुरु जी ने आपके साथ क्या किया, आपको क्या क्या ब्लेसिंग दी, आप वो सारी अच्छी अच्छी बातें अपने सत्संग में बताओ संगत जी। और नहीं, जितनी ज्यादा हो वो पॉजिटिव बातें बताओ। और जहां तक उसके बाद गुरु आप रोते हो, रोना किस बात का संगत जी, आपने तो गुरु महाराज जी को साक्षात पा लिया, सदा स्वयं महाशिव आपके पास है, उन्होंने आपको खुद से जोड़ लिया। इससे बड़ी खुशनसीबी और क्या हो सकती है हमारे संगत जी। लोग ईश्वर को हर जगह ढूंढते हैं लेकिन नहीं मिलते, और हमारे ईश्वर तो साक्षात हमारे पास है, हमारे घर में है, हमारे साथ है। हमारी हर छोटी से छोटी अरदास, हमारी हर छोटी से छोटी बात को सुनते हैं संगत जी। तो फिर हम किस बात का रोना रोए संगत जी, हम तो बहुत खुश नसीब हैं। हमारे जैसा नसीब किसका हो सकता है संगत जी। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने जो भी सत्संग शेयर करे संगत परिवार, वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटे में करे संगत जी, ताकि हर संगत आपके सत्संग को सुन सके, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 45 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा के सत्संग सुन पाए संगत जी।
तो हाँ, आप छोटे छोटे 10 मिनट 15 मिनट इस तरह के करके आप सत्संग को अपने शेयर कीजिए संगत जी, ताकि सब लोग सुन पाए। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी संगत जी, गुरु जी से जुड़िए और गुरु जी के सत्संग की सारी ब्लेसिंग, सारी चीजें, सारी पॉजिटिविटी जो भी होती है वो सब शेयर कीजिए संगत जी। और एक संगत आंटी ने बहुत अच्छा सत्संग शेयर किया था संगत जी, जो मैंने शायद आज तक मैंने नहीं सुने थे इस तरह के सत्संग। उन आंटी ने बताया कि कैसे ये 777, 999, 444, 555 इसके क्या मतलब होते हैं। हमें 777 दिख गए, हम बस ये कहते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई, पर उसका अर्थ क्या, मीनिंग क्या होता है, ये उन संगत आंटी ने बताया। तो इसके लिए भी उन संगत आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। और मैं ये भी इसका भी सत्संग अपने दूसरे सत्संग में जरूर शेयर करूंगी और बताऊंगी कि हर चीज, हर ब्लेसिंग का क्या अर्थ होता है संगत जी, ताकि सभी संगत परिवार तक ये मैसेज पहुंच सके। तो बस इसी के साथ संगत जी, मैं आज का अपना ये सत्संग को यहीं पे आगे बढ़ाते हुए दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी के मंत्रों के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं पे आगे बढ़ाती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।